हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम का प्रीवियस ईयर सेट देखेंगे। 15/3/2021 को एग्जाम हुआ था, प्रथम पाली का क्वेश्चन है ये। और एनटीपीसी प्रीवियस ईयर सीरीज का सेट नंबर 48 आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया है मैथ का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स बता दें आप लोगों को, मैथ ओरिजिन का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा विथ आंसर की के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 यहाँ पे दिया गया है, इस क्वेश्चन में है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। सही आंसर इसका 1576 ईस्वी हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये मुगल सम्राट अकबर के सेनापति मान सिंह और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बीच में जो है 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और प्रश्न नंबर 6 में दिया है, यहाँ पे खाली जगह दिया है, पहले कह रहा है कि आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। 1942 ईस्वी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 9। दिया है इस प्रश्न में कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि NEERI कहाँ स्थित है। सही आंसर इसका नागपुर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान यानी कि द नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है 1958 ईस्वी में नागपुर में हुई थी। 1958 ईस्वी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। दिया है इस क्वेश्चन में कि एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किस उपग्रह में किया गया है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है रिसैट 2B, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। रिसैट 2B स्वदेश में विकसित सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजिंग उपग्रह है जो 3.6 मीटर रेडियल रिव एंटीना के साथ एक्स बैंड में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इसका सही हो जाएगा। और उसके बाद चलिए अब जो अगला प्रश्न होगा उस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 24। देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न में दिया है, पूछ रहा है कि 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। सही है, फ्रांस के पेरिस में जो है इसका आयोजन हो चुका है। ऑप्शन नंबर जो 4 है सही हो जाएगा। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक जो है इसका आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा GST रेट स्लैब नहीं है। सही है 10%, 10% रेट स्लैब जो है ये भारत में नहीं है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत में वस्तु और सेवा कर में निर्धारित किए गए स्लैब के तहत जो है 4 स्तरीय कर संरचना है। 5% है, ठीक है, 12% है, 18% और 28%। तो देखिए ये जो 10% है ये भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। और याद रखिएगा भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST जो है एक प्रत्यक्ष कर है जो पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। 2017 से जो है पूरे भारत में ये लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है, वह कौन सा अनुच्छेद है। तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में ना होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है और यह तत्काल लागू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है अनुच्छेद 123 सही आंसर इसका है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा आप देखेंगे उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 32। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि महाभारत का मूल नाम क्या है। महाभारत का मूल नाम, तो फ्रेंड्स महाभारत का मूल नाम है जय संहिता।
ठीक है। महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा, और इसे जो है वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें है, कह रहा है कि 2019 में दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक था, वो कौन सा देश हो जाएगा? तो सही है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है, देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 36 इसमें है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो वह हो जाएगा जबलपुर। जो झेलम नदी यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर जो है ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ जो झेलम नदी दिया गया ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 37 नंबर, इसमें है निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था जिसे जर्री कलम यानी कि गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो वह थे मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन अकबर के दरबार में सबसे उच्च कोटि के रचनाकार थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तुलुगमा क्या है? तुलुगमा क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, जहांगीर द्वारा अपराधियों को दी जाने वाली सजा, अकबर द्वारा प्रयुक्त जल संरक्षण विधि, इसका 2 ऑप्शन और दिया गया है। इधर देख लीजिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन और दिया गया है, बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति और जहांगीर द्वारा लगाया गया कड़िया लगान। तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो 3 में दिया है, बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति जो है ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल ये सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 39, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो है 2017 में महारत्न का दर्जा जो है इसको प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा जो है फ्रेंड्स ये गुजरात में स्थित है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भरूच तालुका में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे, माउस और खाली जगह दिया है भी इनपुट डिवाइसों के उदाहरण है। तो वह हो जाएगा, देखिए स्कैनर। माउस और स्कैनर भी इनपुट डिवाइसों के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा 45। इस प्रश्न में यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 45 में दिया है कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 पुरुष एकल श्रेणी का खिताब किसने जीता था? सही आंसर इसका केंटो मोमोटा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 होगा, दिया है इस क्वेश्चन में कि पीएनजी फाइल होती है, कौन सी फाइल होती है? पीएनजी फाइल जो है वह कौन सी फाइल होती है? तो सही हो जाएगा इमेज फाइल। पीएनजी फाइल जो है एक इमेज फाइल होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य की क्षेत्रफल न्यूनतम है? सही है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50 दिया है इसमें कि कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था 1984 ईस्वी में। ठीक है, कोलकाता मेट्रो भारत का प्रथम मेट्रो रेलवे है जो 1984 से वाणिज्यिक सेवाओं हेतु कार्यरत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है, किसके बारे में ये कहा जा रहा है? तो ये कहा जा रहा है सिस्टीन के बारे में। सिस्टीन जो है एक सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब अगला जो प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न को देखिए। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से किसके द्वारा जुड़ी हुई है?
तो ये रोहतांग दर्रे से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। चलिए ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। ऑप्शन जो दिया गया है तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर 1 कैरोलस लिनियस। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 10 निब्बल्स कितने बीट के बराबर होता है। सही है 40 बीट के बराबर में। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सुक्रोज अणु में कार्बन परमाणु होते हैं, यानी कि कितने कार्बन परमाणु होते हैं। सही है इसका देखिए 12। क्या हो जाएगा 12 इसका हो जाएगा। देखिए सुक्रोज का जो अणुसूत्र होता है वह होता है C12H22O11। तो इसमें कार्बन की जो कार्बन परमाणु की जो संख्या होती है सुक्रोज में वह कितनी होती है तो 12 होती है। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इसका ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1988 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय वायुसेना का कौन सा परिवहन विमान मिश्रित विमानन ईंधन पर उड़ान भरने के लिए प्रमाणित है। तो वह है AN-32। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। सही है डॉप्सन इकाई। डॉप्सन इकाई में जो है ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको मापा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। तो वह थे कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है इसका देखिए सही हो जाएगा। हम्पी के खंडहरों को 1800 ईस्वी में कर्नल कॉलिन मैकेंजी नामक एक इंजीनियर और पुरातत्ववेत्ता द्वारा जो है खोजा गया था। 1800 ईस्वी में जो है इसको खोजा गया था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 60। इस प्रश्न में है, दामोदर घाटी निगम का संचालन करता है, यानी कि किसका संचालन करता है। सही है ताप विद्युत केंद्रों का। ताप विद्युत केंद्रों का जो है संचालन करता है दामोदर घाटी निगम। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इसका सही हो जाएगा। देखिए दामोदर घाटी निगम जो है एक भारतीय सरकारी संगठन है जो पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी क्षेत्र और झारखंड राज्यों में कार्यरत है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है। तो वह है लाइसोसोम। ठीक है। लाइसोसोम इसका मुख्य कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना होता है। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है देखिए ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न में है कि रामसर सम्मेलन का विषय क्या है। सही हो जाएगा आर्द्र भूमियों का संरक्षण। रामसर सम्मेलन का जो विषय होता है वो होता है आर्द्र भूमियों का संरक्षण। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है, जहां 1971 ईस्वी में कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा उस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 67 दिया है इसमें कि 2019 में इनमें से किस देश में G7 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई थी जिसमें ग्रह की स्थिति से संबंधित चौंकाने वाली रिपोर्ट पर चर्चा की गई थी। सही है फ्रांस में। ठीक है। फ्रांस इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें है कि एमीसेट किस प्रकार का उपग्रह है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये एक खुफिया उपग्रह है। एमीसैट भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपग्रह है और इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा 1 अप्रैल 2019 को तटीय आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75। इसमें है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया।
सही आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर 1, अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किसी भी रूप में अस्पृश्यता की प्रथा की समाप्त करने का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? इनमें से किस तत्व का घनत्व जो है वह अधिकतम है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो दिया गया है इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, ऑस्मियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है कि मोहम्मद यूनुस को उनके खाली जगह दिया है के क्षेत्र में अग्रणी योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया? सही हो जाएगा माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर जो 1 है सही हो जाएगा। बांग्लादेश के सामाजिक उद्यमी और अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को ग्रामीण बैंक की स्थापना और माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की अवधारणाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो है 2006 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अब जो अगला प्रश्न होगा देखेंगे उस प्रश्न को, प्रश्न नंबर 82। इसमें है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? तो वह है सिक्किम राज्य, जिसकी सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 83 है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट जो है वह किस विटामिन में पाया जाता है? सही आंसर है विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है जो अन्य विटामिनों में नहीं पाए जाते हैं। याद रखिएगा विटामिन B12 का दूसरा नाम जो है वह कोबाल एमिन होता है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप जो है वह किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फुटबॉल। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अब यहाँ से आगे जितना भी क्वेश्चन दिया गया है वो सारे क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग के हैं। तो आप लोगों को बता दिए पहले ही कि क्वेश्चन के साथ विथ आंसर की जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से खुद से डाउनलोड करके उसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जरूर देखिएगा फ्रेंड्स इस वीडियो को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।